हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है कि क्या ईश्वर से आपको इंसाफ मिलेगा। आपको किसी चीज़ को लेकर, बातों को लेकर या कुछ लोगों से इंसाफ नहीं मिला है तो वो ईश्वर से आपको इंसाफ मिलेगा। वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है डायरेक्शन गार्डियन, चूज़ योर पाथ। सेकंड पाइल है स्टेज, ट्रस्ट एंड थराइव। और थर्ड पाइल है स्टार गेजर, सेट योर साइट्स हायर। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। और आप जो मुझे इतना प्यार कर रहे हो, इतना साथ दे रहे हो, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच गाइस। और गाइस, आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ ब्लू कलर का ज्वाइन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। 3 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें मैं आपके लिए इंडिविजुअल वीडियो बना सकती हूँ, तो वो ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। तो गाइस, जल्दी से जल्दी जाइए और चेकआउट कीजिए और मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कम रेट है, बहुत ही कम प्राइस है। ओके, आपके लिए फ्री सेशंस और पर्सनल रीडिंग भी लेने वाली हूँ और कुछ सरप्राइज़ भी है, तो इसका आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ किया है, डायरेक्शन गार्डियन, चूज़ योर पाथ। इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ, पहले हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे गाइस कि क्या ईश्वर से आपको इंसाफ मिलेगा। ओके, मैं स्टार्टिंग से आपको बता दूंगी तो आप फाइल चेंज करते हो। ओके, तो लास्ट में ही कार्ड के डिटेल्स बताऊंगी। ओके, यहाँ से हम एक मेजर अरकाना निकालेंगे जिससे पता चलेगा कि आपकी लाइफ कैसी बनी हुई है, क्या सिचुएशन है, आपकी लाइफ में क्या पोजीशन है। ओके, द स्टार। ओके, बॉटम ट्रैक हमारे पास है टेम्परेंस। ओके, अब गॉड के मैसेज देखते हैं कि क्या बात है। यूनिवर्स डिवाइन, क्या ईश्वर से आपको इंसाफ मिलेगा। लेट गो। इम्प्रूविंग हेल्थ, क्या आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है गाइस। कम्युनिकेट क्लियरली। बॉटम ट्रैक हमारे पास है यस। तो ये यस कार्ड को मैं यहाँ रखती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आंसर कर रहा है गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी दे रहा है आपके लिए। ओके, अब यहाँ से देखते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, जजमेंट, एरिस, लियो, सजिटेरियस, 5 ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द सन। फिर से यस के नीचे सन आया है, आपको पता है। बॉटम ट्रैक एस ऑफ वांड्स। ओके, और ये भी फायर साइन ही है। अब आपकी एनर्जी से पता चलेगा कि क्या ईश्वर से आपको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि रियली में
आपकी लाइफ कैसी है वो आपके एनर्जी से ही पता चलता है। हीलर ऑफ द एजेस, इनडिसीजन, हॉस्टिलिटीज, ओके। थर्ड चक्र आर्कएंजल सैमुअल, सोलर प्लेक्सस चक्र, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, सैक्रल चक्र, बॉटम ट्रैक कम्युनिटी, ओके। तो गाइस यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपकी एनर्जी की बात कीती है कि आपकी लाइफ कैसे चल रही है, उसी से पता चलेगा कि क्या ईश्वर से आपको इंसाफ मिलेगा। ओके। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। ईश्वर की बात कर रहे हैं तो ईश्वर के लेकर आपके जो मायने हैं वो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि आप ईश्वर के ऊपर कितना बिलीव करते हो। आपको 50% गॉड के ऊपर विश्वास है, 50% विश्वास नहीं है, क्योंकि आपके काम जब होते हैं तब आपको गॉड के ऊपर विश्वास है, लेकिन आपके काम जब नहीं होते हैं तब आप ईश्वर को कोसते हो, यानी कि बहुत कुछ बुरा भला कहते हो। आपको जो नहीं बोलना होता है वो भी कह देते हो ईश्वर को कि आप तो हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते हो, आपको तो हमारी पड़ी ही नहीं है, आपको तो सब दूसरों को ही सुख देना है, हमें तो सुख ही नहीं देना है। मतलब आपकी एक बहुत ज़्यादा शिकायतें ईश्वर को लेकर ईश्वर से होती है और आप बहुत कुछ बोल जाते हो, आपको पता है। अब आपकी लाइफ की बात की जाए तो आपकी लाइफ में आप जो भी कैरियर में हो उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, वो इतना अच्छा नहीं चल रहा है। हाँ, उसमें आपको पैसे भी आते हैं, बढ़ोतरी भी मिलती है, लेकिन दूसरे लोगों से कम है। और ये जो आपकी कंपैरिजन है वो हर बार रहती है दूसरों के साथ कि मेरी इनकम इतनी कम क्यों है, मेरी लाइफ में पैसे क्यों कम है, मुझे क्यों सफलता कम मिलती है, दूसरों के जैसे ज़्यादा क्यों नहीं मिलती है। ओके। और फैमिली की बात की जाए तो फैमिली में भी कुछ अनबनाव रहता है, सभी के साथ आपकी इतनी अच्छी नहीं बनती है, कुछ ना कुछ नोकझोंक हो जाती है या लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फिर से आप फैमिली साथ भी हो जाते हो, फिर से आप दोनों एक मतलब आप अपनी फैमिली को लेकर थोड़ा अलगाव भी महसूस करते हो। और ये जो आपकी लाइफ में अपनी फैमिली को लेकर भी एक परिवर्तन सोच में आता रहता है और ये आपने नोटिस किया है। ओके। अब आपको इंसाफ किसके लिए चाहिए वो मैं कहना चाहती हूँ। आपको इंसाफ चाहिए कि दूसरों के जैसे मेरी लाइफ में सुख क्यों नहीं है, दूसरों के जैसे मेरी लाइफ में सफलता क्यों नहीं आती है, दूसरों के जैसे हमारी फैमिली में बॉन्डिंग क्यों नहीं है, स्टेबिलिटी क्यों नहीं है, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं लेकिन इतना ज़्यादा क्यों नहीं समझ पाते हैं। सोच को लेकर, किसी भी मैटर को लेकर हम सबकी एक अलग थॉट होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं जो कभी भी साथ नहीं हो सकते हैं। तो आपको इंसाफ चाहिए आपके खुद के लिए और आपके आसपास के लोग जो है वो आपको कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बुरा सोचते हैं, तो वो कब हमारे लिए बुरा सोचना बंद करेंगे, कब हमारे लिए अच्छा सोचेंगे। तो गाइस आपकी शिकायतें गॉड से बहुत ज़्यादा है और आपका विश्वास 50-50 ही है, 100% विश्वास गॉड के ऊपर नहीं है। आपके जब काम होते हैं तब उनको शुक्रगुजार रहते हो, लेकिन काम नहीं होता है तब इतनी ही ज़्यादा शिकायत रहती है, तो वो शुक्रगुजार आपने किया होता है वो तो पानी में चला जाता है, यानी कि जो पॉजिटिव कर्मा बन रहे होते हैं वो तो बनते ही नहीं हैं। तो गाइस यहाँ जो गॉड के मैसेज आए हैं वो यही आपके लिए कह रहे हैं कि ईश्वर से आपको इंसाफ अभी भी मिल रहा है। आपको पता है
हमारा सवाल है कि क्या ईश्वर से आपको इंसाफ मिलेगा, लेकिन यहाँ तो साफ साफ आपके कार्ड ही कह रहे हैं कि आपको इंसाफ मिल रहा है, लेकिन वो आपको कम लगता है। वो आपको बहुत ही एक दूसरों से कंपेयर करते हो आप, तो आपको बहुत ज़्यादा कम लगता है कि मुझे तो इंसाफ मिल ही नहीं रहा है। लेकिन आपकी लाइफ में जो आपकी एक कैरियर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है या बढ़ोतरी हो रही है या अच्छी चल रही है, वो ईश्वर की वजह से ही है। आपकी फैमिली में आप बहुत एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हो और फिर से साथ में आ जाते हो, वो भी ईश्वर का इंसाफ ही है कि आप दोनों की एक बॉन्डिंग या फिर एक इक्वालिटी है या एकता है, वो टूटती नहीं है। चाहे कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, वो टूटती नहीं है। आप सभी फिर से साथ में आ जाते हो। तो ईश्वर अभी भी आपकी लाइफ में सब कर ही रही है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए गॉड कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ आपके लिए एडवाइस ये है कि आपको जो भी कम लग रहा है, इसके लिए आपका विश्वास भी गॉड के ऊपर 100% होना चाहिए। और आपके लिए ये भी है कि कभी कभी आपकी होप, आपकी उम्मीद टूट जाती है कुछ चीज़ों को लेकर। आप इस तरह से मानने लगते हो कि जो मैं कर रहा हूँ वो नहीं होगा, या जितना मैं अच्छा कर रहा हूँ वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपकी सोच को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। आपकी सोच स्ट्रॉन्ग होगी तो आपके काम सारे ही पूरी तरीके से सफल ही होंगे। लेकिन आपकी सोच बहुत ही कमज़ोर है, ईश्वर को लेकर भी कमज़ोर है और ख़ुद को लेकर भी कमज़ोर है, और आपकी उम्मीद, होप कभी कभी टूट जाती है। आप खुद से ही मान लेते हो कि नहीं होगा, तो फिर नहीं ही होगा। तो इसके लिए गॉड कुछ नहीं कर सकती है। आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, इसके लिए आपको कब इंसाफ मिलेगा, इसके लिए अभी भी इंतज़ार है। तो इसके लिए आपको अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत है। आप पॉजिटिव सोचेंगे खुद के लिए कि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, पूरी तरीके से मैं ध्यान दे रहा हूँ, अपने तरीके से मैं केयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरी हेल्थ अच्छी होने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। मेरी हेल्थ पूरी तरीके से अच्छी हो जाएगी, मुझे बिलीव है। मेरे गॉड के ऊपर विश्वास है और मेरा खुद का बिलीव मुझ पर है कि मेरी हेल्थ पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। ये जो बिलीव है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। आपके थॉट प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। तो आपको आगे आने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। और आसपास के बहुत सारे लोग जो आपके लिए गलत सोचते हैं या गलत कर रहे हैं, इसके लिए भी आप एक्शन ले रहे हो, लेकिन नेगेटिव सोचते हुए एक्शन ले रहे हो। आपको खुद के लिए पॉजिटिव सोचते हुए जो कुछ भी कर रहे हो वो पॉजिटिव सोचते हुए करना है। तो आपके आसपास के लोग भी आपसे हार मान लेंगे। आपके लिए कुछ गलत सोच भी रहे हैं या गलत कर भी रहे हैं, इसके लिए आपकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो आप कोई भी इंसान को हरा सकते हो और अपनी फील्ड में सफलता हासिल कर सकते हो। क्या ईश्वर से आपको सफलता या फिर इंसाफ मिलेगा? तो अभी भी आपको इंसाफ मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। आपको सिर्फ अपना गॉड के ऊपर बिलीव और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से मानना है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो हो जाएगा। ये आपका विश्वास है। ये जो आपका विश्वास खुद के ऊपर है वो पूरी तरीके से 100% होगा। तो यही विश्वास गॉड का है कि आपको खुद के ऊपर विश्वास है तो गॉड के ऊपर विश्वास है, क्योंकि गॉड हमारे अंदर ही है। आपका मानना है कि मुझसे नहीं होगा तो गॉड वो काम नहीं करेंगे। आपका मानना है कि वो मुझसे पूरी तरह 100% हो जाएगा तो वो काम गॉड कर देंगे। आपका खुद के ऊपर विश्वास ही गॉड के ऊपर विश्वास है। तो अभी भी आपको इंसाफ मिल रहा है, आगे भी इंसाफ मिलेगा आपको। आप ये जो जल्दबाजी है कि आपको जब सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, तो वो नहीं होगा। आपके अंदर पेशेंस भी नहीं है, क्योंकि वक्त के हिसाब से ही सब कुछ होता है। गॉड के मुताबिक ही ये दुनिया चलती है।
ये बात आपको समझने की ज़रूरत है और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो गाइस, डायरेक्शन गाइडेंस का मतलब यही होता है कि आपको अपने पाथ को समझने की ज़रूरत है। आपको जो भी चाहिए उसके लिए आपके एफर्ट 100% होने चाहिए, आपका विश्वास 100% होना चाहिए, आपका बिलीव 100% होना चाहिए। तो आपकी लाइफ में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है वो भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकती है। आपका एफर्ट्स 100% और सही दिशा में हो तो। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ किया है स्टेज, ट्रस्ट एंड थराइव, तो इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि क्या ईश्वर से आपको इंसाफ मिलेगा। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए कि क्या उनको इंसाफ मिलेगा। 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जजमेंट, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द एम्परर, एरीज, नाइट ऑफ वॉन्ड, फिर से फायर साइन, किंग ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। बॉटम टू डेक हमारे पास है 5 ऑफ कप। ओके, अब आपकी एनर्जी से पता चलेगा कि आपकी लाइफ की सिचुएशन कैसे चल रही है, अभी आपकी हाल फिलहाल की लाइफ कैसी है। ओके, क्या ईश्वर से आपको इंसाफ मिलेगा। पाइल टू, यूनिवर्स डिवाइन, एडजेसेंट पॉसिबिलिटी, कैरिंग कनेक्शन, कॉर्नुकोपिया, कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट कार्ड है हीलर ऑफ द एजेस। बॉटम टू डेक हमारे पास है हॉस्टिलिटीज़। ओके, यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, द मून। बॉटम टू डेक हमारे पास है द एम्प्रेस। गॉड की कार्ड से देखते हैं कि क्या ईश्वर से आपको इंसाफ मिलेगा। यूनिवर्स डिवाइन, बताइए उनको आपसे इंसाफ मिलेगा या मिल रहा है। एबंडेंस, a year from now, perfect timing, listen to your intuition। बॉटम टू डेक हमारे पास है इफ़ यू बिलीव। ओके, तो वो आपके ऊपर आधार है। ओके, तो गाइस, यहाँ आपकी एनर्जी की बात की जाए तो आप देख सकते हो कि आपके कार्ड किस तरह के आए हैं। ओके, 1 मिनट गाइस। लास्ट कार्ड हीलर ऑफ द एजेस है। तो गाइस, आपकी एनर्जी की बात की जाए तो आप पूरी तरीके से एडजस्ट करने के लिए तैयार हो। लाइफ में जो कुछ भी आपके पास नहीं है उसके लिए भी एडजस्ट हो जाते हो, दूसरों के साथ भी एडजस्ट हो जाते हो, चीज़ों में भी एडजस्ट हो जाते हो, सिचुएशन में भी एडजस्ट हो जाते हो। लेकिन ये जो आप एडजस्ट होते हो वो दुख की फीलिंग के साथ एडजस्ट होते हो, यानी कि सैड होकर किसी में भी कंट्रीब्यूशन देते हो, अपना सहयोग देते हो, या जो कुछ भी चीज़ों में सिचुएशन में आपको एडजस्ट होना है वो दुखी होकर होना है, खुश होकर नहीं। और यही एनर्जी आपको मात देती है कि आपको खुशी खुशी किसी भी चीज़ में एडजस्ट होना है वरना नहीं होना है। ये आपको क्लियर कट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप दुखी होकर किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट होंगे तो उसमें आपको सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी और ज़्यादा आप दुख की गहराई में चले जाओगे। और ये आपकी एनर्जी की बात कर रही हूँ कि आप जो कुछ भी चीज़ों में, बातों में, लोगों में, कुछ भी में आप एडजस्ट होते हो तो खुशी खुशी एडजस्ट होइए, जिससे आपकी एनर्जी में एक इनर स्ट्रेंथ बढ़े। आपकी इनर स्ट्रेंथ इसी से बढ़ती है, आप एडजस्ट होते हो। लेकिन यहाँ आप दुखी होकर एडजस्ट होते हो, इस वजह से आपकी एनर्जी पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाती है। तो आपकी लाइफ में जो भी एबंडेंस आ रही होती है, सफलता आ रही होती है, वो तो नहीं ही आती है।
तो आपको किस चीज़ में इंसाफ चाहिए ईश्वर से? आपको आपकी लाइफ में सफलता चाहिए, आपकी कैरियर अच्छी होनी चाहिए, आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, आप दूसरे लोग आपको पूरी तरीके से सहयोग दें, दिल से जुड़े, उनका सपोर्ट मिले, जो आपको अभी नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये आपकी एनर्जी है कि लोग आपकी इंसल्ट करते हैं, आपको समझते नहीं हैं, आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं या कुछ ना कुछ सुना देते हैं, वो आपसे सह नहीं होता है और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा टेंस महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करते हो और आपके अंदर बढ़ चढ़कर घमंड है, एटीट्यूड है। लोगों का सपोर्ट भी चाहिए, लेकिन आपको उनके साथ अच्छी तरीके से बातचीत भी नहीं करनी है। तो कैसे मिलेगा, आप मुझे बताइए। आपको ईश्वर से रियली में इंसाफ चाहिए तो आपको अपना स्वभाव भी बदलने की ज़रूरत है। आपको पता है आपका स्वभाव कैसा है? हर एक इंसान को दूर से देखकर जज करते हो कि ये इंसान ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी भी इंसान को जज नहीं करना है जब तक आप उनकी गहराई से बातें नहीं जानते हो कि ये इंसान की लाइफ में क्या हो चुका है पास्ट में, ये प्रेजेंट में क्या हो रहा है। जब तक आप उनके बारे में पूरी तरीके से नहीं जानते हो तब तक आप उनके लेकर जज नहीं कर सकते हो। जो आप जज करते हो वो कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव कर्मा में शामिल होते हैं। आप एक दुखी होकर सब कुछ एडजस्ट होते हो, वो भी आपके नेगेटिव कर्मा में शामिल होते हैं कि ये इंसान खुद से ही खुश नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ईश्वर इस तरह से आपको लेकर समझते हैं। तो ईश्वर इस तरह से आपको लेकर मानते हैं कि आप खुद से ही दूसरों लोगों के साथ सहयोग नहीं बढ़ाओगे, प्यार से बातचीत नहीं करोगे, उनको प्यार से समझने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप अपने दुखों को एक किसी से एडवाइस भी नहीं लेते हो। इतना ज़्यादा आपके अंदर घमंड है कि आप दूसरों से एडवाइस भी लेना नहीं चाहते हो कि मेरी लाइफ अभी इस तरह की है तो इसमें मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ जो मेरी लाइफ अच्छी हो जाए। आप झुकना नहीं चाहते हो, आप दूसरों के सामने एक सहजता नहीं दिखाना चाहते हो, जेन्युइन पर्सन बनकर नहीं रहना चाहते हो और आप अपनी लाइफ के बारे में बढ़ चढ़कर दूसरों को बताते हो। तो ये इस तरह से आप रहोगे तो ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि आपका ही स्वभाव अच्छा नहीं है। तो किस तरह से आपको इंसाफ मिलेगा और किस तरह से आप इंसाफ की उम्मीद रखते हो। आप दूसरों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो तो भगवान कैसे आपके साथ इंसाफ करेगा, आप मुझे बताइए। पहले तो आपको सभी के साथ झुकते हुए बातचीत करनी है, अच्छे तरीके से बातचीत करनी है, सहयोग देना है, उनको समझना है और दूर से देखकर या पास आपके साथ कोई भी बातचीत कर रहा हो उसको जज नहीं करना है कि ये इंसान कमज़ोर ही होगा, ये इंसान एक पावरफुल ही होगा, इस तरह से नहीं करना है। हर एक इंसान को डिटेल में जानना है, अच्छी तरीके से उनकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, फिर उसको जानना है कि ये इंसान अच्छा भी है या बुरा भी है, फिर जज करना है। तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा है। आपको इंसान तुरंत मिलने लग जाएगा जब आप दूसरों को जज नहीं करोगे, जब दूसरों को समझने की कोशिश करोगे, दूसरों की भावनाओं की कदर करोगे कि ये इंसान के साथ मैं इस तरह से घमंड से बातचीत कर रहा हूँ तो कोई इंसान दूसरा मेरे साथ भी घमंड से बातचीत कर सकता है और मेरा भी अपमान कर सकता है। ये समझने की कोशिश कीजिए, दूसरों की फीलिंगों के मायने की एक सपोर्ट या साथ देने की कोशिश कीजिए कि उनके दिल में क्या चल रहा है, वो अभी कैसा महसूस कर रहा है, इसको मेरी फीलिंग की ज़रूरत है, इसको पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, मैं इसके साथ खड़ा भी रहूँगा तभी वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग महसूस कर पाएगा। तो दूसरों को सहयोग देने की, कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश कीजिए तो आपको ईश्वर से इंसाफ मिलेगा। ये जो आप बार बार मून की एनर्जी में आ जाते हो खुद के ही नेगेटिव थॉट की वजह से, तो आपको अपने थॉट को बहुत ही ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है, पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत है और दुनिया को लेकर, लोगों को लेकर जो आपके थॉट प्रोसेस है, जो सोच है, जो धारणा आपके माइंड में बना ली है, आपका माइंड सेट बना लिया है कि ये इंसान ऐसा होगा, इस इंसान को इस तरह से ही आता है, कुछ नहीं आता है, जो आपके अपने मन में या दिलो दिमाग में थॉट प्रोसेस क्लियर कट बना लिए है, धारणा बना ली है, अनुमान बना लिए है,
उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, बदलने की कोशिश कीजिए, परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिए, तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। और जो अभी तक आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है ईश्वर से, वो इंसाफ मिलने लग जाएगा। एक नॉर्मल एक साधारण बात समझने की कोशिश कीजिए कि आप वक्त को समझ रहे हो, वक्त के साथ एडजस्ट हो रहे हो, वक्त को जान रहे हो, तो उनके साथ पॉजिटिव रहिए। वक्त आपको अपनी लाइफ में जो भी आप वक्त लेते हो, जो भी एडजस्ट होते हो, उसको पॉजिटिव और खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार करना सीखिए, तो ईश्वर आपको लिए इंसाफ करेंगे। ये जो आपके गॉड के मैसेज आए हैं वो आपके लिए यही कह रहे हैं कि ये साल आप ही का है, लेकिन इसमें आपको ही परिवर्तन लाना है। जो मैंने आपको एडवाइस दी है वो आपको परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। तो आपकी लाइफ में एबंडेंस है और आपको सही वक्त पे सही फैसला लेना सीखना है और आपकी सोच को पॉजिटिव रखना है। आप जो भी सोचते हो उसके लिए पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रहना है, स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए, तो आपको इंसाफ भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। आपकी इंट्यूशन पावर तेज़ है, लेकिन ज़्यादा नेगेटिव सोचने की वजह से आपकी इंट्यूशन भी आपको गलत ही आंसर करती है। आपका विश्वास कैसा है वो गॉड आपको कह रहे हैं। आपका विश्वास गॉड के ऊपर 100% रखिए। आपका विश्वास गॉड के ऊपर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तभी तो इस तरह का आपका नेचर है, स्वभाव हो गया है। आप अपने आप को महान समझते हो, समथिंग समझते हो, इससे बाहर निकलिए, लोगों को समझने की कोशिश कीजिए। 5 ऑफ कप की एनर्जी यही दिखाती है कि आप हर बार दुखी रहते हो खुद की सोच की वजह से, इससे बाहर निकलिए। स्टेज का मतलब यही होता है कि आपका विश्वास खुद के ऊपर जितना होगा और खुद के लिए आप खुद की कदर करोगे, खुद की फीलिंगों की रिस्पेक्ट करोगे, तो दूसरों की फीलिंगों की रिस्पेक्ट करना आपको आ जाएगा। आप खुद की फीलिंग की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। ईश्वर से आपको तभी इंसाफ मिलेगा जब आपका विश्वास खुद के ऊपर ज़्यादा होगा। आपके अंदर जो भी शक्तियाँ है, जो भी स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर आपका विश्वास रखिए, तो आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने भी पाइल से चूज़ किया है स्टार गेजर, सेट योर साइट्स हायर, इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि क्या ईश्वर से आपको इंसाफ मिलेगा। यूनिवर्स डिवाइन पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए। क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एरिस, लियो, सजिटेरियस, 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द चैरियट, कैंसर, द डेविल, कैप्रिकॉर्न। डेविल को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप, वाटर एनर्जी। फिर से बॉटम टू डेक हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ से आपकी एनर्जी से पता चलेगा कि आपकी लाइफ हाल फिलहाल कैसी चल रही है। द थिंकिंग वुमन, मैन होल्डिंग अ कॉइन, एडजेसेंट पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, जो मैं बोल भी रही थी गाइस, दी वर्ल्ड। ओके, यहाँ से देखते हैं दी एम्प्रेस। बॉटम टू डेक हमारे पास है दी हैंगमैन। क्या ईश्वर से आपको इंसाफ मिलेगा। देयर समथिंग बेटर, नो कॉम्प्रोमाइज, अनलाइकली। बॉटम टू डेक हमारे पास है इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, तो आपकी एनर्जी से पता चलता है कि आप दूसरों को समझते हो, जानते हो, अपने पैसों की अहमियत करना जानते हो, दूसरों के साथ एडजस्ट भी हो जाते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करना भी आता है। कोई इंसान आपको पसंद नहीं आता है तो आप कुछ वक्त के लिए, कुछ सफलता के लिए उसके साथ एडजस्ट हो जाने के लिए भी तैयार हो। और ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस कि आप अपनी सफलता के ऊपर आपका लक्ष्य है, आपका विज़न एक ही है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए ही। इसके लिए कोई इंसान, सामने वाला इंसान अच्छा नहीं है तो इसके लिए कुछ वक्त के लिए मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना मैं
एक मानता हूँ कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, मुझे इसके साथ एडजस्ट हो जाना है कुछ वक्त के लिए, तो आपका बिलीव खुद के ऊपर बहुत ही अच्छा है। इस वजह से आपके कार्ड बहुत ही खूबसूरत आए हैं। तो आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि क्या ईश्वर से आपको इंसाफ मिलेगा? आपकी लाइफ में अभी तक आपको इंसाफ नहीं मिला है, ये सच बात है गाइस। आपको इंसाफ नहीं भी मिला है, फिर भी आपका जुड़ाव, आपका बिलीव, आपका विश्वास गॉड के साथ बहुत ही खूबसूरत है और आपने अपना विश्वास टिकाए रखा है और आपकी खुद की क्वालिटी के ऊपर, आपकी खूबियों के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है और ये विश्वास भी आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता है। आपको ईश्वर से अभी तक जो इंसाफ नहीं मिला है उसके लिए आप खुद भी जिम्मेदार नहीं हो और आपका विश्वास गॉड के ऊपर है, तो आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और आप अभी भी यही सोच रहे हो कि मुझे इंसाफ कब मिलेगा। कई सारी आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ हैं, सिचुएशन है, प्रॉब्लम है जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं है, उसका इंतज़ार आप कर रहे हो। क्योंकि लास्ट में कार्ड आया है डेविल, जो यही दिखाता है कि आपने अपने तरीके से बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाए हैं, अभी भी एफ़र्ट लगा रहे हो। आपको दूसरों को लेकर आपके मन में किसी भी तरह बुरी फीलिंग नहीं है, बुरा सोचते भी नहीं हो, सोच समझ कर आगे बढ़ते हो, डिसीज़न भी अच्छा लेते हो। आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट जितना आना चाहिए उतना नहीं आता है, उसके लेकर भी सोचते हो। लेकिन आपको इंसाफ नहीं भी मिला है, फिर भी आपका विश्वास अभी भी ईश्वर के ऊपर है, ये बहुत अच्छी बात है। आपके कर्मा की साइकिल की वजह से अभी तक आपको इंसाफ नहीं मिला है, तो वो इंसाफ आपको ज़रूर मिलेगा। आपको सिर्फ ऐसे ही गोइंग विद द फ्लो में चलते रहना है। कुछ आपका वक्त अच्छा नहीं है, इसके लिए थोड़ा लेट गो कीजिए, थोड़ा एडजस्ट हो जाइए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। जो आप अभी हो रहे हो वो अच्छी बात है, ऐसे ही बने रहिए और वक्त के साथ आगे बढ़ते रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको एक दिन इंसाफ ज़रूर मिलेगा। यहाँ से मैं देखना चाहती हूँ कि आपको इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि आप अपने तरीके से पूरी तरीके से राइट इंसान हो और अच्छी दिशा में चल रहे हो और अमेजिंग एफर्ट्स है आपके। द एम्परर, ओके, द मून की पोजीशन है। आपको निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और आपके लिए आ रहा है गाइस कि आपको 5 महीने के अंदर या फिर 2 महीने के अंदर आपको आपका जवाब मिल जाएगा और आप जो भी चीज़ के लिए, सिचुएशन के लिए इंसाफ मांग रहे हो वो पूरी तरीके से मिल जाएगा आपको। ओके, स्टार गेजर का मतलब यहाँ यही होता है कि आपके जो थॉट प्रोसेस है, सोच है, वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।